नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनडी क्लासेस सौरिक में। हम लोग साझेदारी पढ़ रहे थे साथियों, और साझेदारी का ये पार्ट 4 होगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने पीछे वाले सभी पार्ट देखे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए सीधा क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है आपको, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3 निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, देखते हैं इसको। पहले तो हम इसको तोड़ लेते हैं कि 33 सही 1/3% कितना होता है। तो 33 सही 1/3% जो आपका होता है, जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये 1/3 होता है। ठीक है साथियों, या हम कह दें 33 या 99 और 100, 100/3 और इंटू 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा, यानी 1/3 ही बचेगा। ठीक है, अब कह रहा ए कुल पूंजी का 1/3, तो ए जो है, ए और बी के निवेश का अनुपात निकाल लेते हैं साथियों। ए यहाँ पर 1 पूंजी लगाता है और कुल पूंजी हमारी कितनी है, 3। अगर ए ने 1 लगा ली है तो बाकी पूंजी कौन लगाएगा साथी, बी। तो बी कितनी पूंजी लगाएगा, 2 लगाता है। बी कितनी लगाएगा, 2 लगाएगा। टोटल पूंजी थी हमारी 3 में से 1 पूंजी लगा ली है ए ने, तो बची हुई है 2, वो कौन लगाएगा, बी। अब कह रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, देखिएगा यहाँ पर समय जो है आपका कांस्टेंट है। क्या है, वर्ष के अंत में आप देखेंगे समय आप जो है आपका नियत है। जब समय नियत होता है तो जो रेशियो निवेश का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, वही रेशियो आपके लाभ का बन जाता है। क्या हो जाता है, लाभ का हो जाता है। आप करेंगे क्या, 1 का गुणा यहाँ कराएंगे और 1 का गुणा यहाँ पे करवाएंगे, वर्ष का है ना, 1 वर्ष का यहाँ पर, तो फाइनली 1:2 ही निकल के आना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया साथियों, 3। यही 3 बराबर आपका हो जाएगा 1,62,000 के, 1,62,000 के। 1 बराबर जब आप निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, काटिएगा जरा इसको, 3 × 15 बचा कितना, 1 हो जाएगा 12, 3 × 4 12। 1 बराबर हो जाएगा 54,000 के। 1 बराबर किसके हो गया, 54,000 के। अगर आपसे पूछता ए का मान बताओ तो कितना हो जाता, 54,000। लेकिन हमसे पूछा गया बी का मान। बी का अनुपातिक मान कितना है, 2। तो बी का अगर मान निकालना है तुम क्या करेंगे, तो 54 में गुणा 2 कर देंगे, यानी आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा मित्र, 54 नहीं होता 108 और 3 0 लगा दीजिएगा, 1,08,000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आज हम साझेदारी का ये हमारा अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद साझेदारी को छोड़कर कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 5 महीने के लिए पैसा लगाता है और कुल लाभ का 1/7 दावा करता है। बी 4 महीने के लिए पैसा लगाता है और 1/3 का दावा करता है। बी 1/3 का दावा करता है और ये 1/7 का दावा करता है, जबकि सी 6 महीने के लिए लगाता है और 1210 रुपये निवेश करता है। ठीक है, ए और बी के निवेश में अंतर ज्ञात करना है आपको। क्या पूछा गया, ए और बी के निवेश में अंतर। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/7 है साथी और ये 1/3 था। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो 1/7 और 1/3 दोनों से कट जाए। तो मान लेंगे कितना, दिखाई दे रहा है मित्र, दिखाई दे रहा है 1/7 और 1/3, यानी 7 और 3 का लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 21। मैंने माना है कि हमारा कुल लाभ जो है वो कितना है, 21 है। अब देखो यार, लाभ लिख लेते हैं इनके बीच का, ए बी और सी, इनके बीच का हम लिख ले रहे हैं लाभ। क्या लिख ले रहे हैं, लाभ। अब हमसे कह रहा है कुल लाभ का 1/7 का दावा करता है, कौन, ए। तो पहले लाभ निकाल लेते। कुल लाभ आपका कितना था, 21। ये दावा करता है 1/7 का, तो 1/7 21 का निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 3। 3 किसको मिल जाएगा, ए को। आगे अभी समय की बाद में चर्चा कर लेंगे मित्र। आगे देखिएगा, बी 4 महीने के लिए लगाता और 1/3 का दावा करता है, 1/3। अब देखिएगा 21 का जब आप 1/3 निकालेंगे साथी, तो आप कहेंगे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो टोटल लाभ आपका कितना हो गया, 3 और 7 10। कुल था कितना, 21। तो 3 और 7 यहाँ पर आ गया, बचा कितना, 11। तो 11 किसके पास आ जाएगा, सी के पास आ जाएगा। ठीक है, अब इनके समय का रेशियो देख लेते हैं साथी। हमसे कह रहा था
5 महीने के लिए लगाते हैं तो लाभ बराबर क्या होता है, निवेश इंटू, अच्छा आपसे पूछा क्या गया था इसमें, ए और बी के निवेश में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है साथी, निवेश बराबर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीछे वाली वीडियोस आपने देखी होंगी, निवेश बराबर आपका हो जाएगा लाभ बटे में, निवेश बराबर साथी बताओ क्या हो जाएगा, निवेश बराबर आपका हो जाएगा लाभ बटे समय। तो ए का समय कितना है 5, बी का समय कितना है 4, आगे देख लेते हैं लगाते हैं और लाभ 1/3 करते हैं, जबकि सी 6 महीने के लिए, सी कितने महीने के लिए लगाता है 6 महीने के लिए लगाता है। ठीक है भैया निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या, हमने लाभ में भाग दे दिया है समय का, तो मुझको यहाँ से रेशियो मिल जाएगा निवेश का। तो 5, 4 और 6 का ले लीजिएगा लासा, 5, 4, 6 का लासा हो जाएगा 60, तो 60 जाएंगे यानी कि 12 पंचे 60, यहाँ से मिल जाएगा आपको 36, 12 तिहाई 36, 15 चौकू 60, तो 15 सत्ते 105, 6 दशामन 60, 11 दशामन 110, ये आ गया इनके निवेश का अंतर। अच्छा ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई कि डायरेक्ट हमने कैसे कर दिया है लाभ बटे में समय। देखो यार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, लाभ बराबर क्या होता है, निवेश इंटू में समय। आपका लाभ इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने कितना निवेश किया, कितने समय के लिए किया है। और अगर हमसे यहीं पर निवेश बराबर पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, लाभ बटे में समय। यही तो हमने यहाँ पर किया साथी, लाभ बटे समय ही तो किया है। तो अब आप देखिएगा ये आपका रेशियो बन गया। अब हमसे ये कह रहा है कि सी ने जो है ना 1210 रुपए निवेश किए, किसने, सी ने 6 महीने के लिए लगाए लेकिन 1210 लगाए, तो सी का निवेश आनुपातिक रूप से कितना है 110। यही 110 बराबर किसके हैं 1210 के है, किसके है 1210 के है। तो आप देखेंगे ये इसका कितना गुना है, ये इसका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से 11, यानी कि ये इसका गुना हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल 11 गुना हो जाएगा मित्र। कितना गुना हो जाएगा 11 गुना हो जाएगा। ये 110 बराबर है 1210 के, यानी ये इसका 11 गुना है। तो हमसे पूछा गया था, देखो मित्र आपसे ये भी पूछ सकता था कि ए का हिस्सा बताओ और बी का हिस्सा बताओ, इन्होंने कितना कितना निवेश किया, लेकिन नहीं पूछा हमसे। हमसे क्या पूछा गया, इनके निवेश का अंतर। तो इनके निवेश का आनुपातिक अंतर बताओ जरा कितने का है, घटा दो 105 में से 36 को, तो आप कहेंगे सर 69 का है। कितना है 69 का है। तो ये 69 ना होकर के इसका 11 गुना हो जाएगा, तो 11 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो जरा 11 ने 99 की हासिल लगा 9, 11 छंगा 66 और 10 76, 76 में से 1 कम करो कितना हो जाएगा 75, यानी कि 759 रुपए इनके निवेश का अंतर आ जाएगा 759। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है साथियों, सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज के सभी सवाल बढ़िया सवाल हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 4 दूध बालों ने एक चरागाह किराए पर लिया। देखो यार 4 हैं, कौन कौन से, पी, क्यू, आर और यस, इनको लिख लो। इनको आपको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना। पी ने 16 गायों को 3 माह तक, तो पी की 16 गाय मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और क्यू ने 20 गायों को 4 माह तक, तो 20 में मल्टीप्लाई बाई 4। आर ने क्या किया है, आर ने 18 गायों को 6 माह तक, तो 18 में गुणा 6 कर दो। और यस ने 42 गायों को 2 माह तक चराया है, तो 42 में गुणा 2 कर दीजिएगा। ठीक है, यदि पी का हिस्सा 2400 रुपए है तो ज्ञात कीजिए आर को कितना हिस्सा होगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। देखो जरा यहाँ पर काटते हैं, इसको काट लें डायरेक्ट इसको। देखो यार 4 से काट ले रहे हैं, 4 चौकू 16, 4 से जब आपने काटा है तो ये एक बार कट जाएगा, दूने में 18 हो जाएगा और यहाँ से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये आपका आ जाएगा कितना, 4 तियो 12 और ये आपका हो जाएगा 20 और ये आपका हो जाएगा 27 और ये आपका हो जाएगा 21 एकम 21। ठीक है, 12, 20, 27 और 21 आपका रेशियो हो गया। अब हमसे ये कह रहा है कि पी का हिस्सा 2400 रुपये है, तो पी का अनुपातिक मान कितना है साथी 12। पी का अनुपातिक मान कितना है 12, ये 12 ना होकर कितना है 2400 रुपये। कितना है 2400 रुपये। इसका कितना गुना है, आप कहेंगे सर इसका 200 गुना है। कितना है 200 गुना। तो आर का हिस्सा पूछा गया, आर का हिस्सा कितना है 27, तो ये भी 27 ना होकर अपने आप का कितना गुना हो जाएगा 200 गुना। तो 27 का 2 गुना कितना होता है 54 और 2 0 यानी 5400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों,
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम सवाल है। तो जिन लोगों को क्लास समझ में आ रही है वो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 1/3 समय के लिए, देखो यार यहाँ से सवाल में है क्या, पहले हम समय निकाल लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को साइड पे कर लेते हैं, पहले समय निकाल लेते हैं। देखो ज़रा 1/3 समय के लिए तो 1/3 हो गया था। बी 1/6 समय के लिए 1/6 हो गया, ठीक, इतना ही था। तो ये समय 1/3 और 1/6 है, तो 1/3 और 1/6 का हम लासा ले लेंगे। ऐसा नंबर मान लेते हैं साथी जो इनसे कट जाए। तो आप कहेंगे यहाँ से 6 मान लो। पूरा समय हमने कितना मान लिया, 6। पूरा समय हमने कितना मान लिया, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूंजी भी मान लेते हैं। पूंजी देख लो साइड पर, 1/4 पूंजी का योगदान करता है, और आगे 1/6 पूंजी का योगदान करता है। क्या, 1/6 पूंजी का योगदान करता है। देखो तो 1/4 और 1/6 एक ऐसा नंबर मान लेंगे जो 4 और 6 दोनों से कट जाए। तो पूंजी हमने मान ली टोटल 12। पूंजी हमने टोटल कितनी मान ली, 12। यहाँ से हमने ये चीज़ें मान ली है। पूंजी टोटल 12 मान ली है और समय हमने टोटल 6 मान लिया। अब आइए चलते हैं आगे। ए, बी और सी लिख लो यहाँ पर, आप आसान भाषा में निकल के आ जाएगा आपका आंसर। देखो यार पूछा क्या गया था, ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए ने 1/3 समय के लिए 1/4 पूंजी का योगदान किया। तो पहले हम पूंजी निकाल लेते हैं। पूंजी कितनी थी, 12। इसने 1/4 लगाई है, तो 12 का 1/4 हो जाएगा 3। ये है निवेश का अनुपात। क्या है मित्र, निवेश का अनुपात। और इसने बी 1/6 समय के लिए 1/6 पूंजी लगाता है, तो 12 का 1/6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सी जो है ना शेष पूंजी लगाता है, तो 3 और 2 5 पूंजी हो गई। टोटल पूंजी थी 12, 12 में से 3 2 5, तो बाकी की पूंजी बची, शेष कौन लगाएगा, सी लगाएगा। अब हमसे कह रहा 1/3 समय के लिए, ए 1/3 समय के लिए समय आपने कितना माना है, 6। 6 का 1/3 कितना हो गया, 2। मल्टीप्लाई बाई 2 का कर दो, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई बाई करते रहे, ये समय हो गया, ठीक है साथी। और हमसे कह रहा है 1/6 पूंजी का योगदान देता है 1/6 समय के लिए, बी 1/6 समय के लिए। तो 1/6, 6 का 1/6 निकालेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा मित्र, 1 आएगा। चलिए आगे करते हैं। अब हमसे एक चीज बोली गई थी, और सी पूरे समय के लिए, सी पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना था, 6 था। तो मल्टीप्लाई बाई अब 6 कर दीजिएगा। यहाँ से हमारा लाभ बराबर निकल के आ जाएगा, निवेश इंटू समय जो होता है वो हमारा लाभ होता है। निकालते हैं, देखो जरा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 6 सत्ते 42। ये किस चीज कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काट दो 2 से, 3 1 और 21, कितना हो जाएगा, 21। अब देखो जरा, हमसे कहा गया यदि लाभ 1750 रुपए है तो ए और बी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इन सभी को जोड़ो, 3 1 4, 4 और 21 25, यही 25 बराबर हमको दे रखा है 1750 रुपए के। एक बराबर जब निकालेंगे तो 25 सत्ते 175 होता है, और 1 0, एक बराबर किसके आ गया, एक बराबर हो गया 70 रुपए के। हमसे ये पूछ रहा है कि ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ए को 3 मिला है यार, और इसको 1 मिला है, तो इनके बीच का हिस्से का अंतर कितने का है, आप कहेंगे 2 का। तो 2 ना रहकर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 140 रुपए इनके हिस्सों के बीच का अंतर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।